हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और अभी मुझे आप लोगों से टाइम मिला है बात करने का, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को अपनी दिनचर्या बताती हूँ। वैसे तो सब रोज़ का ही था, तो आज फाइनली जो चीज़ मैं 1 महीने से बोल रही थी, ज़्यादा तो नहीं बोल रही थी पर हाँ कभी कभार बोल देती थी। मेरे जो रनिंग शूज़ थे वो टूट गए थे, तो वो आज आ गए हैं। उसी के साथ पार्थ की सैंडल भी आई हैं। तो मेरे रनिंग शूज़ तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहले वाले शूज़ से काफ़ी बेटर और कंफर्टेबल हैं। तो एक तो उनकी खुशी है और खुशी के साथ यार प्रेशर भी है, क्योंकि अब तक तो ये था कि मेरे पास रनिंग शूज़ नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ वॉक पे या रनिंग पे। अब पार्थ के डैडी ये कहेंगे कि अब तो जूते भी आ गए तो खैर कोई नहीं, जाना तो है ही यार, बहाना तो नहीं था ये। और इसी के साथ हमने आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया, क्योंकि पार्थ अब जानने लगा है, तो पार्थ ने बोला डैडी आइसक्रीम। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई, हमारे साथ पार्थ के चाचा भी थे, तो हाँ हम लोगों ने आइसक्रीम का भी इंजॉय किया। और आज हमारे शाम के मेन्यू में ये स्पेशल था कि विपिन जो हैं वो कीर्तन में जाते हैं, महीने में 2-3 बार चले जाते हैं। तो उनके गुरुजी जो वो नाना कहते हैं उनको, तो नाना ने उन्हें आमंत्रण दिया था सपरिवार का। तो सपरिवार में बच्चों को लेके तो जल्दी से कहीं नहीं निकलती, मैं कहा आप ही जाओ। तो ये अपने दोस्त के साथ गए थे। तो ये जब वापस आए 7 बज रहे थे, तब तक हमने कढ़ी चावल बना लिए थे और रोटी की तैयारी कर रहे थे हम। तो ये खीर पूरी और सब्जी लेके आए। तो भंडारे का प्रसाद तो बहुत टेस्टी लगता है भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, कुछ आप लोगों का मुझे पता नहीं तो खैर हमारे क्यान ने तो बड़े मज़े से खीर खाई प्रसाद की, और पार्थ ने भी पूरी। और मम्मी पूरी, हाँ मैं कहा हाँ बेटा पूरी। तो पार्थ ने भी खूब पूरी खाई। तो फिर जब मैंने भी प्रसाद लिया, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी ये तो बहुत टाइट है, बाबा तो नहीं खा पाएंगे। तो उसके बाद हमारे घर में प्रसाद जब मतलब काफ़ी था, क्योंकि कढ़ी चावल भी थे, तो उसके बाद हमारे घर में 8-9 रोटी बनी, क्योंकि 2 दादी ने खाई, 3 बाबा खाते हैं इस टाइम। तो बस आज के मेन्यू में ये ही था शाम के में, पर मन खुश हो गया प्रसाद खा के भंडारे का, जो कि जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है यार और टेस्टी भी लगता है, पता है वो बिना प्याज लहसुन का होता है भंडारे की सब्जी, और बहुत टेस्टी लगती है भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों का अपना, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगती है। तो खीर भी बहुत टेस्टी थी। एंड बस आज का यही था गाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और पार्थ ने कहाँ से शॉपिंग की और किस तरह के शूज़ हमने खरीदे। तो चलिए मेरे साथ। और गाइस कल है, मतलब माता जो पूजती हैं इन दिनों, कल माता पूजेंगी। और कल हमारे यहाँ पे क्या नाम है, खीर पूरी, और नहीं खीर तो नहीं बनेगी, हलवा कचौरी और पूड़े से पूजती है ना माता, जिसे बसोड़ा कहते हैं वो। और हमारे क्यान के बाल उतरेंगे कल, तो कल का दिन बहुत स्पेशल है, और मैं वीडियो बनाऊंगी डालूंगी यार। क्यान के बहुत सुंदर बाल हैं, खैर बाल तो कटने हैं ही उसके, कल उसको ना उस तरह लगेगा, क्या नाम है, बिल्कुल उस तरह से जो ब्लेड होता है ना, उससे उसके बाल उतरेंगे। तो क्यान के देखते हैं गंजा कितना स्मार्ट लगता है क्यान तो गाइस कल पूरी कचौरी का आनंद लेते हैं, और क्यान के बाल जो उतरेंगे उसको की भी वीडियो एंजॉय करते हैं। तो गाइस सब भी इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप लोगों से बातें यहीं स्टॉप करती हूँ एंड आगे की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो पार्थ को, पार्थ हमारी पार्थ की वजह से ही ये पार्टी हुई है। और दोस्तों ये देखो, हम और हमारे ललित भैया, ये हमारी पावरी चल रही है जो अभी बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई है तो मैं आ गई हूँ जूते खरीदने के लिए, रनिंग शूज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और पार्थ को भी लेने हैं सैंडल या शूज। तो रेट का तो मैं बिल्कुल देखूंगी नहीं, क्योंकि ये तो हस्बैंड ही पे करेंगे, तो इसलिए जो मुझे महंगा लगेगा और अच्छा लगेगा उसको ही मैं सेलेक्ट करूंगी। तो देखते हैं
ट्राई करती हूँ। ये तीनों बात सुनना भाई कौन सी पसंद है आपको? तो दोस्तों दूसरा तो मुझे पसंद आ रहा था ये पिंक वाला, और पार भी बैठा बैठा शैतानी दिखा रहा था। आज पता है अपनी सैंडल इकट्ठी कर रहा था जो वो भाई दिखा रहा था, तो उनको डैडी ये ले लूँ, डैडी ये ले लूँ ऐसे कर रहा था, और उसके डैडी उसको बार बार समझा रहे थे। तो मुझे डेली यूज़ के लिए भी चप्पलें लेनी थी, तो जूते तो लगभग मेरे सेलेक्ट हो गए थे, और फिर उसके बाद दुकान वाले भैया ने दिखाई थी डेली यूज़ की चप्पलें। तो काफ़ी टाइम से मैं प्रोग्राम बना रही थी मार्केट आने का, तो यार बच्चों में इतनी जल्दी बन भी तो नहीं पाता, क्या करूँ। और मुझे भी पसंद आ गए थे, फिर पार्ट की भी सैंडल पसंद आ गई थी, तो फिर हो गए थे हम लोगों का, तो जो हमको लेना था वो ले लिया था। तो ये इसका सोल मैं चेक कर रही थी, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, तो मतलब एकदम कंफर्ट, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लग रहा था जूता। तो बस यही ट्राई कर रही थी मैं, 2-3 में मुझे पसंद आ गया था, जो फर्स्ट वाला था वो ही पसंद आया था। तो बस तो यार बोलना तो मैं ये चाह रही थी कि पिछले वाले जूते भी मेरे काफ़ी चले थे, पर रनिंग में क्या है ज़्यादा जूते टूटते हैं, तो वैसे तो मैं रेगुलर जाने की कोशिश करती हूँ, और शूज़ का मुझे पता है ये भी ठीक लगता है कि उसको ना, अगर तुम बाहर जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो तो उसको पहन के चले जाओ। और ये पार्ट साहब की सैंडल ट्राई करने लगी क्योंकि मेरे जूते फाइनल हो गए थे, और देखो कोरोना का तो दोबारा डर आ गया है, हम लोगों ने मास्क लगा रखा है। और पार्थ अपनी हर चप्पल जो भी मैं उसको ट्राई करा रही थी सैंडल, उनको हर किसी को ये कह रहा था कि मम्मी ये ले लूं, मम्मी ये ले लूं। तो इसको भी, मुझे इसकी ना ड्रेस, कुर्ता और पजामा है, उसके ऊपर मुझे इसके लिए फुटवेयर चाहिए थे, तो वही मैं देखने की कोशिश कर रही थी। इस तरीके के तो इसके पास बहुत सारे रखे हैं। इसके पता है शूज और सैंडल बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो मतलब पता नहीं अपने ये देख लो 4-5 तो इसके छोटे हो गए होंगे। अब बेचारा क्यान ही पहनेगा, और क्यान भी कब तक कितने पहनेगा। क्यान का भी तो मन करता होगा नहीं पहनने का, चलो कोई नहीं, कि जब तक क्यान थोड़ा समझदार नहीं होता तब तक तो पार्ट के इस्तेमाल कर ही सकता है। तो लगभग फिर फाइनल हो गए थे पार्ट के भी जल्दी, ज़्यादा नहीं टाइम लगा था, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का, जैसे मैंने कि आपको बताया था, आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम था, जो कि पार्ट रोज अपने डैडी से कम 10 बार बोलता है दिन में, डैडी आइसक्रीम, डैडी आइसक्रीम। तो पार्ट भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि मुझे कौन से लेने हैं क्योंकि आजकल बच्चे शर्माते तो है नहीं। और लास्ट में तो पार्ट उठा के 2 चप्पलें चल दिया था, वो सोच रहा था कि मम्मी यहाँ पे छोड़ के जा रही है तो उसने उठाए और चल दिया बाहर निकल गया। तब बस मैंने कहा कि पार्ट ये क्या है, मम्मी लेके चलो, वो ऐसे कुछ कह रहा था। बड़ी हंसी आई थी, और जो दुकान में थे ना लोग, वो भी हंसने लगे थे देखो कितना क्यूट बच्चा कैसे कर रहा है। तो लास्ट ये जो अब मैं पार्ट को ट्राई करा रही हूँ, ये ही मैंने फाइनल किए थे पार्ट के लिए, क्योंकि ये यार थोड़े से बड़े भी थे, जैसे कि मैंने बताया ना, इसके ऊपर से भी छोटे हो जाते हैं और लंबाई तो कम छोटी हो ही जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े ही लिए थे। तो यार कम से कम काफ़ी चले तो सही। अभी मैं सर्दियों में इसके शूज़ लेके आई थी, उनको भी ना अब पहनाती हूँ ना, तो इसको बहुत टाइट लगते हैं। तो इसी बीच में ये दुकान वाले भैया किसी और को भी दिखा रहे थे, यार बहुत भीड़ हो रही थी दुकान में, तो क्या नाम है, इधर उधर मतलब हम लोगों को भी टाइम लग रहा था इन्हें दिखाने में। कोई नहीं यार, इतना टाइम तो लगता ही है दुकान में जाके। तो फाइनली हम लोगों के फाइनल हो गए थे,
तो फिर हमने लिए, देखो ये मैं डेली की चप्पल देखने लगी थी, तो काफ़ी अच्छी अच्छी थी यार। मन तो कर रहा था सबको ही ले लूँ, पर नहीं, मुझे सब नहीं लेनी थी, मुझे केवल एक जोड़ी लेनी थी डेली की चप्पलें भी। तो फिर लास्ट फाइनली पैसे भी, प्राइस भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, तो प्राइस भी ठीक था वहाँ शॉप पर। और जाते भी रहते हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है कम लगाएंगे, इनका तो फिक्स होता है कि वही 20% लेस होगा। तो कोई ज़्यादा महंगा ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा लिया है, मीडियम ही लिया था, शूज़ भी और चप्पलें भी। तो आजकल तो यार बच्चों की बहुत महंगी होती है, बड़ों की सस्ते कपड़े भी और फुटवेयर भी, और बच्चों की तो बहुत महंगी होती है। ये कितने का है? ये 570 का 520 का पड़ेगा आपको। हाँ जी।